नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की दिल्ली में आज अहम बैठक लगातार जारी है, जिस पर न्यूज 24 की भी नजर लगातार है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे और बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत संगठन के बड़े नेता शामिल हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये कि बीजेपी में लगभग 240 मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। खबर यह है कि पार्टी जीतने वाले उम्मीदवारों पर ही दांव लगाएगी और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 13 या 14 जनवरी को बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। कुमार गौरव इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार गौरव, इस बैठक से जुड़ी हुई और क्या अपडेट आपके पास? थोड़ी देर में उनके पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर 13 या 14 जनवरी को पहली लिस्ट बीजेपी की आ सकती है, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों की तरफ से भी अब उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है यूपी चुनाव पर और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए बैठक है। खबर बड़ी ये है कि ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनका पत्ता कट सकता है, टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि जो परफॉर्मिंग एमएलएज हैं, कैंडिडेट हैं, उन्हीं पर ही दांव पार्टी चलेगी। और दरअसल आज और भी बड़े चेहरों को इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसीलिए इस बैठक में वो नहीं पहुंचे। कुमार गौरव अब हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, 240 विधायकों का पत्ता कट सकता है, ये बड़ी खबर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी में 35 से 40% टिकट काटे जाने का प्रावधान है। जब से केंद्रीय बीजेपी में खासकर जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, यानी जब से वो प्रधानमंत्री बने। और इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उस वक्त से ये शुरू हुआ। चूंकि गुजरात में ये फार्मूला काफ़ी पुराना है, लगातार वो अपनाते हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो हवा होती है स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, वो खत्म हो जाए। जिन चेहरों से लोग ज़्यादा नाराज होते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है और जो टॉप लेवल का चेहरा होता है, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी बड़े चेहरे थे, उस पर सबको भरोसा था। और बीजेपी ये मानकर चलती है कि योगी यूपी में चेहरे हैं तो उस पर सबको भरोसा है। जो दिक्कतें हैं वो स्थानीय स्तर पर है तो उनको टिकट काटकर सॉल्व किया जा सकता है। तो पार्टी ने इसके लिए 3-4 सर्वे भी कराए हैं। योगी सरकार की योजनाएं कहां तक जमीन पे उतरी हैं, लोकल एमएलएज का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, लोगों के साथ उसका कैसा राफ्ता रहा है। क्योंकि कोरोना काल में बीजेपी ने जमीन पे काफ़ी काम करने का मौका अपने पार्टी के नेताओं को दिया है। तो ये लगातार पार्टी ने ये रिसर्च करवाया है और ये पूरी की पूरी सर्वे रिपोर्ट, 4 सर्वे रिपोर्ट्स है, जो कि काम के आधार पे अलग है, लोगों के से संबंध कैसा है किसी विधायक का, वो अलग है। योगी और मोदी सरकार के कामकाज को किस तरह जमीनी स्तर पे ले जाने में विधायकों ने, इस फला विधायक ने या इस क्षेत्र के विधायक ने कितनी भूमिका निभाई है, ये सारी चीजें देखी जा रही है। इसके अलावा विपक्ष की वहां क्या स्थिति है, इस चीज पे भी राय मशविरा किया जाता है। और अंत में इन सब के ऊपर जो विनेबल चेहरा होता है, जो जीत वाला चेहरा होता है, उसको पार्टी फाइनल करती है। आज जो बैठक चल रही है उसमें पहले और दूसरे फेज के 58 और 55 सीटों पे मंथन चल रही है। बीजेपी की राज्य चुनाव समिति ने कल लखनऊ में बैठक की थी, उसने जो नाम दिल्ली भेजे हैं और आज ये कोर ग्रुप की बैठक है। तो इसमें तमाम नेता जो शामिल हैं वो तो हैं ही यूपी के नेता और केंद्रीय स्तर के नेता, लेकिन जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं। राधा मोहन सिंह कोरोना पीड़ित हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। राजनाथ सिंह जो कोरोना पीड़ित हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। तो ये आज पूरी मंथन होगी, आज और कल। हो सकता है कल भी ये बैठक चले। आज शाम 5 बजे तक है, उसके बाद यूपी के तमाम नेता राज्य में चले जाएंगे, फिर कल आएंगे और कल फिर ये बैठक होगी। तो 55 और 58 दो जो चरण है उस पर यह बातचीत हो रही है। अंतिम जो नाम निकलेगा उसको 13 तारीख को सीईसी की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। और 14 तारीख को बहुत संभव है कि पहली लिस्ट आ जाए। यानी पूरा मंथन 4 स्तर की पूरी स्क्रूटनी, उसकी जांच परख कि कैसा उम्मीदवार है, कैसा काम किया है। जिसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा उसकी जगह किसी और को टिकट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 35 से 40% सीटें, टिकटें कटेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी देने के लिए कुमार गौरव। आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी चुनाव के पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी की दिल्ली में आज अहम बैठक जारी है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस खबर पर तो हम लगातार बने हुए हैं और ये जानकारी हमने आपको दी कि 240 जो उम्मीदवार हैं उनके पत्ते कट सकते हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।
यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी से जुड़ी है बड़ी खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मायावती 5 राज्यों में चुनाव लड़ाने में बिजी हैं, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो 5 राज्यों में इलेक्शन में बिजी हैं, जिसके चलते मायावती मैदान में नहीं उतरेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये खुद सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से ही जानकारी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है 5 राज्यों में, क्योंकि उन्होंने ये हवाला दिया है, वजह बताई है कि 5 राज्यों में इलेक्शन है और वहां पर पार्टी के उम्मीदवार हैं और इसी वजह से, क्योंकि वो उन 5 राज्यों में बिजी हैं कि कैसे पार्टी को आगे ले जाना है, कैसे जीत दर्ज करानी है, इसीलिए अब तक जो बड़ी वजह सामने निकल कर आई है, जो खुद पार्टी की तरफ से बताया गया है सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ से, कि दोनों खुद महासचिव और बीएसपी सुप्रीमो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि सुनिए पहले। देखिए, हम तो राज्यसभा में हैं, आपको पता ही है, और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। महेंद्र मायावती जी ने जब लोकसभा, महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को राधे राधे से चिढ़ होती है। केशव प्रसाद मौर्य इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मथुरा काशी से भी चिढ़ होती है। यूपी में चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, तो इधर अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को राधे राधे से चिढ़ होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां से कहां पहुंच चुकी है, ये हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है हमला करने में, वो भी लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। तो इधर केशव प्रसाद मौर्य ने भी और योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।